Gases exchange in plants। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़े ख़ान। हमारा आज का टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास, चैप्टर नंबर 9। आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज। पौधे किस तरह से अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं और जब वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है मैकेनिज़्म। अच्छा जी, ड्यूरिंग डे टाइम जो है ना, पौधे के ऑल सेल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसे पौधे के सेल्स हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जो ग्रीन कलर के हैं। ग्रीन कलर के क्यों हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मटेरियल होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं और वो ग्रीन कलर का होता है। और दिस क्लोरोफिल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस क्या है कि पौधे सूरज की रोशनी में, पत्ते स्पेशली सूरज की रोशनी जब पड़ रही होती है उन पे, तो वो सनलाइट से ज़मीन से पानी और सॉल्ट लेते हैं और हवा से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ देयर स्टोमेटा, और उसको बदल देते हैं ग्लूकोज मालिक्यूल में, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, फोटोसेंसिस करते हैं। तो अब जब डे टाइम है, दिन में फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या तैयार हो रही है? तो ग्लूकोज तैयार हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? एक तो बाकी सेल्स जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। रेस्पिरेशन से जो खुराक तैयार हुई है, खुराक के मालिक्यूल को तोड़ के एनर्जी बनाई जाती है ताकि हम रोज़मर्रा के काम कर सकें, सांस ले सकें, बात कर सकें, चल सकें, फिर सकें। और अगर बात करें पौधे की, तो उसने बड़े होना है, डैमेज को रिपेयर करना है, शाखें निकालनी है, पत्ते निकालने हैं। इस काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो रेस्पिरेशन से हासिल होती है। जब भी रेस्पिरेशन का अमल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज होता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान सब्ज़ पत्ते जो है अपनी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा हवा से भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं स्टोमेटा के ज़रिए। और फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज मालिक्यूल बनता है और उसके अलावा बनते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट होती है उस टाइम पौधे में, क्योंकि दिन में पौधे में जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा पैदा होती है, जो एक्स्ट्रा मिकदार को लीव्स से बाहर खारिज कर दिया जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। रात के टाइम जब क्या होता है, रात के टाइम कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, तो पौधे के तमाम सेल जो है वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं और रिलीज़ कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और यूज़ कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑक्सीजन। तो ये अमल डेली बेसिस पे इस तरह से चलता है। अब आप एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अगर पौधे दिन में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और रात को वही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम क्यों बार बार इस चीज़ की रट लगाते हैं कि पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं? इसकी वजह से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस इसलिए आ रही हैं कि दिन के वक्त पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट, रात के वक्त जो पौधे, इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अगर 100% पौधे ऑक्सीजन बना रहे हैं या 100 किलोग्राम ऑक्सीजन बना रहे हैं, ये क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो रात के टाइम वो जनाब सिर्फ 20 किलोग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी नेट वैल्यू 80 किलोग्राम है जो हमें बचती है एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन। और अगर दिन के वक्त 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं पौधे, तो एनवायरनमेंट साफ़ हो रहा है, तो रात के वक्त वो सिर्फ 20 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, 80 किलोग्राम फिर भी हमें बचती है, जिससे एनवायरनमेंट की क्लीनिंग होती है। बार बार कह रहा हूँ, ये फ़िगर्स जो मैंने 100 किलोग्राम बोली हैं, ये कोई फ़िगर्स नहीं हैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किलोग्राम का वर्ड भी यूज़ किया है कि ताकि आपको समझ आ जाए कि नेट गेन हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं पौधे लगाएं। एथी प्लांट में ऑक्सीजन एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज के प्रॉपरली प्रोसेस होता कैसे है, किस तरह से ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है या ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि कल आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।